हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है सब ग्रुप्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ग्रुप्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब ग्रुप्स ऑफ S4। S4 क्या है? एक सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ जिसका ऑर्डर क्या है 4 फैक्टोरियल यानी 24 एलिमेंट्स हैं। जो इसके सब ग्रुप्स हैं वो काफी बनेंगे और इनके सब ग्रुप बनाने से आपको पता लगेगा कि सब ग्रुप बनाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से सब ग्रुप बनेंगे। ये जो सब ग्रुप्स बनाने का कंसेप्ट है ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जो साइक्लिक सब ग्रुप है उसका हमारे पास फार्मूला होता है। नॉन साइक्लिक सब ग्रुप कितने बनेंगे इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है सर किसी पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप के कितने सब ग्रुप होंगे, तो पर्टिकुलर टाइप के लिए पर्टिकुलर फार्मूलाज हो सकता है, जैसे कि इन फ्यूचर हम डीएन ग्रुप करेंगे उसके अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि S4 के अंदर कोई फार्मूला है जिसके बेस पर आप ये बता देंगे कि इसके अंदर इतने सब ग्रुप है। इसी तरह S5 के अंदर हम नहीं बता पाएंगे। S5 बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेट, IIT जैम और इन NBHM इनके सिलेबस में वो नहीं आएगा। उसमें क्वेश्चंस जो आ सकता है वो इस तरह से आ सकता है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S5, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन S5, वो आप निकाल सकते हो। उसकी ट्रिक्स आपको आज फिर से पता लगेंगी। आने वाले 45th नंबर लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे पता लगेगा कि क्वेश्चनिंग किस तरह से की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप्स ऑफ S4। आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप्स ऑफ S4। जो S4 है सिमेट्रिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना होता है 4 फैक्टोरियल 24 एलिमेंट्स। इसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। इसकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल आपको डायरेक्ट ध्यान भी होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिखे आने चाहिए। पहले मैं आपको इसकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल याद करवाता हूं, ध्यान दिलाता हूं आपका इस तरफ। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 24 के डिवीजर 1 2 3 4 6 8 12 24। वन ऑर्डर का किसी भी ग्रुप में एक ही एलिमेंट होता है जो कि आइडेंटिटी होती है, यूनिक होती है। टू ऑर्डर के यहां पे अगर आपको ध्यान हो 9 एलिमेंट थे, 6 एक टाइप के थे, 3 एक टाइप के थे, टोटल थे 9। 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट, 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट, बाकी 6 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, 12 ऑर्डर का और 24 ऑर्डर का यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं था। और जो ये ग्रुप है S4 ये क्या है नॉन एबेलियन, और नॉन एबेलियन है तो नॉन साइक्लिक होता ही होता है। और एक साइक्लिक की डेफिनेशन थी, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसमें उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा। इस ऑर्डर का एलिमेंट अगर है तो साइक्लिक है, इफ एंड ओनली इफ। अगर इस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो वो ग्रुप क्या होता है नॉन साइक्लिक होता है। और हमने किया था Sn इज नॉन एबेलियन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। S3 S4 S5 S6 ये सभी क्या है नॉन एबेलियन ग्रुप है। इसके बाद हमें जो ये 24 एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट है इनको लिखना आना चाहिए। तो अब हम इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं जिसका सब ग्रुप्स बनाने में यूज होगा, इसलिए इसको यहां पे हम लिख के रख लेते हैं। बार बार उसको लिखना देखने के लिए हम उसको यहां पे लिख लेते हैं जो हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं S4 ग्रुप के। आइडेंटिटी 2 ऑर्डर के, एक ट्रिक का भी बताया था आपको, 1 2 पे, 1 3 पे, 1 4 पे। क्या है S4 1 2 3 और 4 इन 4 एलिमेंट्स पे ये इसी से
राइट में भी यही है, इस तरह से है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक फंक्शन है और जो क्या होना चाहिए 1 1 on 2, इनके कॉम्बिनेशन को S4 ग्रुप कहते हैं। तो वो क्या लिखे थे हमने, 1 के साथ करें 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के साथ 2 3 2 4 3 4। टू ऑर्डर की एक टाइप ये है, टू ऑर्डर के 9 एलिमेंट बताए हैं जिसमें एक टाइप ये है, ठीक है। दूसरी टाइप पहले लास्ट में लिखी थी, यहां सेम ऑर्डर के लिए यहीं पे लिख लेते हैं। वो क्या थी, इस तरह से थी 1 2 पे 3 4 पे, इनका एलसीएम निकालते थे, 1 3 पे 2 4 पे 1 4 पे 2 3 पे, ठीक है। ये टू ऑर्डर के एलिमेंट हैं। ये क्या है, यहां से लेके ये सभी टू ऑर्डर के एलिमेंट हैं, ऑर्डर 2, ठीक है। ऑर्डर 3 देखो, एक को पकड़ लेते हैं पहले, 1 2 3, इसका इनवर्स 1 3 2, फिर 1 2 4, इसका इनवर्स 1 4 2, फिर 1 3 4, इसका इनवर्स 1 4 3, फिर 2 3 4, इसका इनवर्स 2 4 3, ठीक है। ये कितने हो गए, 8 एलिमेंट, इन सब का ऑर्डर क्या है, 3 है। ऑर्डर 3 एलिमेंट्स कितने हैं, ये 8। 4 ऑर्डर के 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 4 2, 1 3 2 4, 1 4 2 3, 1 4 3 2, ठीक है। इसका इनवर्स ये आ गया, 1 2 4 3 का इनवर्स 1 3 4 2 ये आ गया, और 1 3 2 4 का इनवर्स 1 4 2 3 ये आ गया। तो इस तरह से ये एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, S4 ग्रुप। कितने एलिमेंट है, 24, 1 ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के 6 प्लस 3, 6 एक टाइप के हैं, 3 ये हैं, टोटल कितने हैं 9, 3 ऑर्डर के 8 और 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट, ठीक है। अब हमें यहां से बनाने हैं इसके सब ग्रुप। तो चलो अब हम शुरू करते हैं सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप्स कौन से होंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप्स आइडेंटिटी और इटसेल्फ, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S4 R कौन कौन से होंगे, आइडेंटिटी और S4, ठीक है। अब हमारे पास सब ग्रुप्स जो हो सकते हैं वो 24 ऑर्डर के डिवीजर, 24 ऑर्डर के डिवीजर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये हमारे पास क्या हो गए, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर। अब इसके अलावा बाकी सभी ऑर्डर के हम सब ग्रुप्स निकालते हैं। देखो, अब 2 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा सब ग्रुप क्या एक ग्रुप भी है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप हो वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा, आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि 2 ऑर्डर का होगा तो वो क्या होगा, मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी
साइक्लिक। इसलिए यहां पे ये कह सकते हैं कि टू ऑर्डर के सब ग्रुप निकालने का फार्मूला है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है साइक्लिक की। क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइड में 5 और 5 कितना होता है 1, देयरफॉर ये किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। किसी भी ग्रुप में टू ऑर्डर के जितने एलिमेंट होंगे उतने ही टू ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो यहां पे कितने हैं? यहां पे हैं 9। तो वो 9 सब ग्रुप कौन से होंगे वो लिखते हैं, एंड दीज सब ग्रुप्स आर वो कौन से होंगे? तो देखो इजी सा तरीका है, पहले भी बता चुका हूं मैं। आइडेंटिटी के साथ टू ऑर्डर का एलिमेंट 1 बाय 1 करके लिख दीजिए। तो कौन सा होगा? यहां पे आई के साथ 1 2, आई के साथ 1 3, आई के साथ 1 4, आई के साथ 2 3, आई के साथ 2 4, आई के साथ 3 4। ठीक है, फिर 3 और रह गए, कौन से? अलग टाइप वाले 1 2 3 4, ये टू ऑर्डर का एलिमेंट है। फिर आई के साथ 1 3 2 4, फिर आई के साथ 1 4 2 3। तो कितने हो गए ये? 9। कितने हो गए ये? 9। ये 9 सब ग्रुप। टू ऑर्डर के सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होते हैं। वो किसके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आएंगे, क्योंकि 5 to 1 होता है। और उनको लिखने का तरीका क्या होता है? आइडेंटिटी के साथ वो एलिमेंट्स लिख दे। इसलिए टू ऑर्डर के सब ग्रुप आप बता सकते हो किसी भी ग्रुप में, बेशक आपको यह पता होना चाहिए कि उस ग्रुप के अंदर टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं टू ऑर्डर के कितने बन गए। वन ऑर्डर का तो 1 ही है, टू ऑर्डर के कितने हो गए? यहां पे 9। ठीक है, 3 ऑर्डर के सब ग्रुप। 3 ऑर्डर का भी क्या पॉसिबिलिटी है? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? साइक्लिक होगा, प्राइम है। और सिर्फ साइक्लिक होगा तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं 3 ऑर्डर के नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो कितने एलिमेंट है डिवाइड में 5 3? कितने एलिमेंट है डिवाइड में 5 3? 3 ऑर्डर का भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। साइक्लिक होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 डिवाइड में 5 3। 5 3 कितना होता है? 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 कितने हैं? यहां पे 8 डिवाइड में 2 यानी 8 डिवाइड में 2 यानी 4। तो 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे? जितने एलिमेंट है उससे हाफ। क्या याद रखोगे? डायरेक्ट जितने एलिमेंट है उससे हाफ। और इसको बनाने का तरीका क्या है? एक आइडेंटिटी होता है और एक 3 ऑर्डर के जो एलिमेंट है पेयर होता है। क्योंकि ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए? सब ग्रुप इटसेल्फ एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो यूनिवर्स होना चाहिए। तो यानी वो जो पेयर है वो आ जाएगा साथ में। तो इसके भी इजीली लिख सकते हैं सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 आर, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4R कौन से होंगे? लिखो आई के साथ। देखो ये रहा, ये 3 ऑर्डर का एलिमेंट है तो ये उसका इनवर्स है, यानी ये आएगा। कौन सा आएगा? एक क्या बनेगा? आई के साथ 1 2 3, तो ये क्या आएगा? 1 3 2। इसको बनाने की एक ट्रिक्स और है, पहले मैं आपको वो ट्रिक्स बता देता हूं। ट्रिक्स क्या है? 3 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट ले, टेक एनी 3 ऑर्डर एलिमेंट। मैंने ले लिया 1 2 3। आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे 1
3 पे, 3 एक छोड़ के 2 पे, 2 1 पे, और अल्फा क्यूब 3 ऑर्डर का ये क्या आएगा आइडेंटिटी। देखो यही लिखा है मैंने, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि उस ऑर्डर का एक एलिमेंट होता है और वो एलिमेंट यानी उसका इनवर्स भी होगा, वो दोनों उस ग्रुप के क्या होते हैं? जनरेटर होते हैं। तो हमने इसको जनरेट कर दिया। ये कंसेप्ट किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली मैं सेकंड लिखता हूं आई के साथ। अब देखो ये पेयर ले ले 1 2 4, तो क्या आएगा 1 4 2। आई के साथ 1 3 4, इसका इनवर्स 1 4 3। आई के साथ 2 3 4, इसका इनवर्स 2 4 3। तो ये चार जो है ये सब ग्रुप होंगे जो किस ऑर्डर के होंगे? 3 ऑर्डर के। 3 ऑर्डर के कितने बनेंगे? जितने एलिमेंट्स हैं उनसे हाफ। 3 ऑर्डर के कितने बनेंगे? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे हाफ। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 ऑर्डर के सब ग्रुप पे। अब हम चलते हैं 4 ऑर्डर के सब ग्रुप पे। तो देखो 4 ऑर्डर का ग्रुप, सब ग्रुप इटसेल्फ ए ग्रुप। 4 ऑर्डर का ग्रुप आपने किया होगा, क्या है? 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं पी स्क्वायर टाइप में। पी स्क्वायर टाइप्स में क्या होती है? 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। और वो 2 पॉसिबिलिटीज कौन सी होती हैं वो भी आपको पता होगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी Z4 से लिखते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी K4 से लिखते हैं, जो कि आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z2। ये पी स्क्वायर टाइप में आता है। पी स्क्वायर टाइप का कोई भी ग्रुप हो उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक। और ये क्या होता है? ओनली एबेलियन, एबेलियन नॉट साइक्लिक। ठीक है, अब Z4 टाइप के ग्रुप अगर पूछता है एग्जाम में तो इसके लिए फार्मूला है, क्योंकि Z4 साइक्लिक है और साइक्लिक के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के आपके पास नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ टाइप Z4 इन के S4, Z4 टाइप के S4 में कितने हैं इसका फार्मूला है, क्योंकि ये क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इसका क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन S4 डिवाइड में 5 4। और ये क्या हो गया? 6 डिवाइड में 2 कितने होंगे? 3 होंगे। 3 होंगे Z4 टाइप के। ये कितने होंगे काउंटिंग में? 3 होंगे। और वो कौन से होंगे? एंड दीज सब ग्रुप्स आर, इन सब ग्रुप को बनाया जाना आसान है। 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट पिक कीजिए और उसकी पावर से जनरेट कीजिए। ठीक है, लेट मैंने ले लिया एलिमेंट अल्फा को, किसको मान लिया? 4 ऑर्डर के एलिमेंट को 1 2 3 4, ये ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, अगर इसको जनरेट करते हैं इससे किसी ग्रुप को तो अल्फा स्क्वायर क्या बन गया? 1 3 पे 3 1 पे, 2 4 पे 4 2 पे, यानी 1 3 एंड 2 4। अल्फा क्यूब करेंगे, तो 1 2 छोड़ के 4 पे, 4 3 पे 3 2 पे। और ये भी पता है कि ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट ले लिया उसका इनवर्स जरूरी है लेना, और अल्फा 4 क्या होगा? आई। तो इसको बनाने के लिए जो आपको सोचने के लिए मशक्कत करनी थी वो कम हो जाती है अगर आप एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट पिक कर लेते हैं। तो कौन सा हो गया? यहां पे सबसे पहला बना दिया मैंने आई। ठीक है, 1 3 2 4, आगे पीछे एलिमेंट लिख दिए वो कोई मैटर नहीं करता। 1 2 3 4 लिया था और दूसरा एलिमेंट क्या बना?
1432। इसका इनवर्स क्या है? 1432। इसी तरह नेक्स्ट जनरेट कर सकते हो आई। ठीक है, अगर ये ले लेते हैं 1243, क्या ले लेते हैं? 1243, इसका स्क्वायर करेंगे 14 पे 23 पे, 14 पे 23 पे। ठीक है, एक छोड़ के एक। मल्टीप्लीकेशन में आपको बताया हुआ है, फिर क्यूब करो, क्यूब करेंगे इसका 1 3 4 2, ये आ गया। ठीक है, तीसरा पेयर आई के साथ। अब थोड़ा सा जल्दी भी करना चाहते हो तो देखो, ये जो आ चुके हैं इनके अलावा एक रह गया 1 2 3 और 4। इधर कौन से रह गए? देखो 1 2 3 4 आ गया, ये रहा। 1 2 4 3 आ गया, ये रहा। 1 4 3 2 वो हो गया, 1 3 4 2 ये हो गया। ठीक है, तो ये रह गए 1 3 2 4। क्या रह गया यहां पे? 1 3 2 4, और इसका इनवर्स क्या है? 1 4 2 3। ये भी एक सबग्रुप बनाएगा। यानी Z4 टाइप के ये 3 होंगे जो ये बना लिए हैं हमने। ठीक है, Z4 क्या है? साइक्लिक है, तो साइक्लिक टाइप के सबग्रुप फार्मूले से बता सकते हैं, और उनको बनाने के लिए हम एक एलिमेंट लेके उससे जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको इस एग्जांपल को और क्लियरली दिखा देता हूं, प्रोडक्ट कैसे की थी वो और क्लियरली आपके सामने कर देते हैं। वैसे प्रीवियस लेक्चर में की जा चुकी है ये, लेकिन चलो फिर भी कोई डाउट ही ना रहे। देखो ये बनाना मैंने, ठीक है, मैंने एक एलिमेंट ले लिया, टेक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है, से बीटा। कौन सा ले लिया मैंने? 1 3 2 4। ठीक है, बीटा स्क्वायर करते हैं 2 बार, 1 3 2 4, 1 3 2 4। शॉर्ट ट्रिक तो ये है, स्क्वायर करना है, दूसरे पे चले जाओ, यानी एक छोड़ के अगले पे। फिर भी हम इस तरह से करें कि आया कैसे? यहां से देखो 1 किस पे गया? 3 पे, 3 किस पे गया? 2 पे, 1 फाइनली किस पे गया? 2 पे, 2 किस पे गया? 4 पे, 4 किस पे आ गया? 1 पे, यानी 2 आ गया 1 पे। ठीक है, 3 देखिए, 3 किस पे गया? 2 पे, 2 किस पे गया? 4 पे, यानी 3 किस पे चला गया? 4 पे। 4 देखते हैं हम, 4 किस पे आ गया? पहले यहां पे 4 किस पे आ गया? 1 पे, और 1 किस पे चला गया? 3 पे, तो यानी 4 किस पे आ गया? 3 पे। ठीक है, बीटा क्यूब, बीटा क्यूब 3 बार प्रोडक्ट करनी है, या बीटा स्क्वायर इंटू बीटा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, पावर ऐड होती है उस कंसेप्ट का यूज करके। बीटा क्या है मेरे पास? 1 3 2 4, 1 2 3 4। अब अगर 1 से शुरू करते हैं, 1 किस पे गया? 2 पे, इसमें नहीं है तो इसका मतलब 1 1 पे है, 1 2 पे, 2 4 पे, 1 4 पे, 4 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे, 1 3 पे। और डायरेक्ट अगर करना है तो 2 पे, 2 को छोड़ के चलो, 1 किस पे गया? 4 पे, 4 2 छोड़ के किस पे गया? 2 पे, 2 अगले 2 स्टेप छोड़ के किस पे गया? 3 पे, 3 अगर 2 छोड़ के करें किस पे गया? 1 पे, साइकिल क्लोज। और बीटा 4 इज इक्वल टू आइटा। इन सबको मैंने यहां कलेक्ट करके लिख दिया, तो ये हमारा एक सब ग्रुप बन गया। ठीक है, अब आता है Z4 टाइप के सब ग्रुप आ चुके हैं। S4 के 4 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो K4 टाइप के सब ग्रुप अगर बनते हैं तो कितने बनते हैं, वो किस तरह से बनेंगे? सब ग्रुप्स ऑफ S4 ऑफ ऑर्डर 4 ऑफ टाइप K4। अब हम किस टाइप के देख रहे हैं? K4। K4 में क्या होता है? K4 के अंदर 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट, और किन्हीं 2 की मल्टीप्लाई वो तीसरा बनाती है।
सबग्रुप्स ऑफ S4 ऑफ टाइप K4। ठीक है, ये K4 की क्या निशानी है? K4 इस तरह का होता है, E A B और यहां पे A स्क्वायर भी आइडेंटिटी, B स्क्वायर भी आइडेंटिटी, ए बी का स्क्वायर भी आइडेंटिटी। ठीक है, और किन्हीं दो की मल्टीप्लाई करें तीसरा बनता है। ठीक है, अब देखो 2 ऑर्डर के मेरे पास 9 एलिमेंट हैं, 9 में से 3 लेने हैं। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? 9, 3 चूज करने हैं। अगर वैसे देखें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? पॉसिबिलिटीज के लिए हम लगाते हैं कंबिनेशन 9C3, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 9 8 7 3 2 1 384। टोटल 84 पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कोई भी ग्रुप की कंडीशन को फॉलो ना करें, यानी सब ग्रुप ना बने। हो सकता है 2 करें, 4 करें, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हमें देखना है, ग्रुप के लिए आपको वही बातें पता होनी चाहिए। देखो, सब ग्रुप के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि इनका कोई भी सबसेट लेंगे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। आइडेंटिटी हमने रख ली। ठीक है, हम एक एलिमेंट लेते हैं, अब 2 ऑर्डर का है तो वो सेल्फ इनवर्स है, इनवर्स की बात भी कंपलसरी होगी। तो कहां पे अटक गया हमारा क्वेश्चन? जो अटक गया वो क्लोजर प्रॉपर्टी देखने पर, यानी क्लोजर चेक कर दिया आपने, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट लेके क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, यानी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी वो एक सबसेट तो है ही, नॉन एम्प्टी है, और ग्रुप बन गया तो वो क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया। तो अब देखें, ठीक है, मैंने एक आइडेंटिटी ले लिया। अब आइडेंटिटी के साथ मान लो आप जैसे शुरू में प्रैक्टिस करोगे, 1 2 ले लिया, 1 2 के साथ 1 3 लेंगे। क्लोजर है तो इनकी प्रोडक्ट भी होनी चाहिए, इनकी प्रोडक्ट करते हैं। 1 3 पे गया, 3 3 पे है, 1 3 3 1 पे गया, 1 2 पे, 3 किस पे गया? 2 पे, 2 2 पे है, नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए 2 1 पे गया, यानी 1 3 2। तो ये तो 3 ऑर्डर का हो गया, जो कि K4 टाइप के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, और 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, हम बना रहे हैं, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब आप कहोगे कि सर ये रिजेक्ट हो गया, अब हम 1 4 लेंगे। अगर 3 की जगह 4 लिया तो यहां पे 1 4 आ जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर आप कहेंगे कि सर 1 3 1 2 2 3 ले लेते हैं। तो इस तरह से एक कॉमन बात है जो आपके सामने आएगी, जो आप ऑब्जर्व करोगे, सभी पेयरिंग लेके देख सकते हैं कि जो डिसजॉइंट नहीं है, यानी जिनमें कॉमन है, देखो ये कॉमन है, इनमें 1 कॉमन है, ये डिसजॉइंट नहीं है। अगर मैं लेता हूं ये I 1 2 का डिसजॉइंट यहां पे दिखाई दे रहा है, पेयर मुझे 3 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो जो 2 ऑर्डर टाइप के दूसरे एलिमेंट थे 3, उनमें से एक ये पेयरिंग आ जाती है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है, इन दोनों की करोगे ये बनेगा, इन दोनों की करोगे ये बनेगा। यही कैलिन फॉर ग्रुप की कंडीशन होती है। ठीक है, तो यानी यहां पे हमें पता लग गया। अब एक बना है, आपसे कितने बनेंगे उसके लिए इसी तरह की चूजिंग ले लेते हैं, क्योंकि बाकी तो रिजेक्ट होते गए। अब अगला I के साथ 1 3 लिया तो क्या ले? 2 4, और इनकी मल्टीप्लाई 1 3 2 4। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पेयर ले 1 4, तो पेयर क्या आ गया? 2 3। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 2 3, ये बन गए। अब जो कैलिन 4 ग्रुप है, अगर हम इसको थोड़ा पहले करें, कैलिन 4 ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस ग्रुप में अगर कोई बनाना चाहे, प्रैक्टिकली देखना चाहे कि क्या ये ग्रुप इस तरह का कौन सा बन सकता है, तो आपको इनके कॉम्बिनेशन से भी एक ग्रुप दिखाई देगा। क्या होगा? आइडेंटिटी 1 2
3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। इसकी टेबल बना के देख सकते हैं, सभी टू ऑर्डर के हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें, ये तीसरा आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें, ये रहता है, ये आएगा। तो इस तरह से ये भी कैरिंग फोर ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कितने बने टोटल? 4। यानी 4 ऑर्डर के कितने बन गए? 3 + 3 + 1, ये K4 टाइप है। इसकी टेबल को बाद में हम लिखेंगे, तब आपको और क्लियरली पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 6 ऑर्डर के सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। इसकी डिकम्पोजिशन टेबल, इसकी कंपोजिशन टेबल बना के देख सकते हैं आप। कंपोजिशन टेबल बिल्कुल शुरू में आपको बनाना सिखाया गया है स्मॉल ग्रुप के लिए। अब हम बनाते हैं किस टाइप के? 6 ऑर्डर के। 6 ऑर्डर की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी? Z6 एंड S3। 6 ऑर्डर के ग्रुप की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, स्मॉलेस्ट नॉन एबेलियन, Z6 S3। ये क्या है? स्मॉलेस्ट नॉन एबेलियन ग्रुप। ये क्या है? साइक्लिक। एबेलियन आ गया, इसको नॉन एबेलियन लिख दिया तो नॉन साइक्लिक अंडरस्टूड है। ये आपको लेक्चर नंबर 19 में बात बताई गई है। ठीक है, साइक्लिक ये कितने होंगे? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आर, देखो 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, और 5 6 यानी 0/2 0। तो 6 ऑर्डर के जो सब ग्रुप बनाने हैं वो S3 टाइप बनाने हैं। और S3 टाइप के कितने होंगे? S3 के अंदर क्या होता है? S3 के अंदर 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3 ऑर्डर के 2, और 3 ऑर्डर के 2 मींस पेयर के अंदर आएंगे। ठीक है, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट। अब S3 टाइप के हमने बनाने हैं इनमें से, यानी हमारी चॉइसेज 2 और 3 ऑर्डर के एलिमेंट लेने की है। और वो कौन सी? 4 जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है वो देखो, इसमें से लेंगे, एसोसिएटिविटी होगी। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, क्या है कि किसी भी ग्रुप का कोई सबसेट लेंगे तो वो एसोसिएटिव तो होगा। बात रह जाती है 3 प्रॉपर्टी पे। अब मैं बना रहा हूं 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट लेना तो आइडेंटिटी कंपलसरी लूंगा, आइडेंटिटी हो गया। बात रहेगी 2 की। 2 में अगर 2 ऑर्डर के एलिमेंट लेने हैं वो तो सेल्फ इनवर्स होते हैं। 3 ऑर्डर का अगर मैं एक लूंगा तो उसके साथ उसका इनवर्स पिक करूंगा, उसके साथ उसका इनवर्स पिक करूंगा। ठीक है, अब इसमें फिर उसी तरह चॉइसेस की बात करें, 9 में से 3 एलिमेंट लेने हैं तो वो क्या बनेंगे? 9C3, 84 चॉइसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा हो जाती हैं, उस पे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहां पे भी कोई ना कोई हमने ट्रिक्स या कोई ना कोई एक मेथड किसी तरह हमें पता करना है कि कौन सा है। अब देखो, अगर आप ऐसे ही बनाने लग जाएंगे, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी लेने में तो दिक्कत आएगी। कैसे? मान लो पहला मैंने बनाना शुरू कर दिया, आई के साथ मैंने ले लिया 1 2 1 3 और 1 4 ले लिया, सपोज करते हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर के 3 लेने, अब 3 ऑर्डर के आने चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई की मैंने 1 2 3 की, इनकी आगे 1 3 2। अभी प्रीवियस उसमें किया था, कुछ समय प्रीवियस जो इमेज है साफ की उस पे किया था। 1 2 और 1 3 की मल्टीप्लाई की 1 3 2। 1 2 और 1 4 की करेंगे 1 4 2। 3 की जगह 4 आया है तो यहां पे आ गया 1 4 2। अब अगर ये है तो इसका इनवर्स 1 2 3 भी होना चाहिए, ये है तो इसका इनवर्स 1 2 4 होना चाहिए। तो ये तो 6 ऑर्डर से ज्यादा हो गया, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर मैं करता हूं इसी तरह कि ये नहीं बना बात तो 1 2 1 3 के साथ में ले लेता हूं 2 3। अब करते हैं 1 2 1 3 की मल्टीप्लाई की 1 3 2। ठीक है, 1 2
2 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 1 पे, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे, एक दूसरे के इन्वर्स भी है, ठीक है। 1 3 2 और ये आ गया 1 2 3। अब 1 3 2 3 की करें, 1 1 पे, 1 3 पे, 3 2 पे, 2 2 पे, 1 3 2, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। और इसके साथ इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इन्हीं में से आएगा। फिर एक बात और ध्यान आ गई होगी आपको, S3 मैंने लिखना सिखाया था, S3 क्या था, S3 यही था, यानी इसमें से ये आ गया ना, S3 यही था। अब एक बन गया तो इसकी हेल्प से बाकी बनाने आसान हो गए। तो देखो कैसे, अब यहां पे 1 2 3 है, ये वाला पेयर आ गया, तो ये पेयर ले लेते हैं। 3 की जगह क्या ले लेते हैं, 4। 3 की जगह मैंने क्या चेंज किया है, सिर्फ 4। तो 1 2 1 4 2 4 1 4 2 1 2 4। तीसरा पेयर लेते हैं 1 3 4। अब इसमें 2 की जगह मैंने 3 ले लिया, 2 की जगह मैंने क्या ले लिया, 3। 1 4 3 4 1 4 3 एंड 1 3 4। ठीक है। अब लास्ट पेयर 2 3 4, 1 की जगह क्या ले लिया, 2 आई, 2 3 2 4 3 4। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 पे गया, 4 4 पे है, तो उस तरह से हम देखेंगे 2 3 4 एंड 2 4 3 एक दूसरे के इनवर्स है, वही बनेंगे। ठीक है। 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से। 1 को किससे रिप्लेस किया है, 2 से। तो इस तरह से देखो कितने बने ये टोटल, इस टाइप के कितने बन पाए, 4, और वो 4 ये रहे। ठीक है। क्या है देखो, S3 टाइप का हमने बनाना है। S3 टाइप के अंदर क्या होता है, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी लेंगे ये। 3 ऑर्डर के 2 और 2 ऑर्डर के 3 ऑर्डर के 2 होते हैं, वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। पहले हमने चूज किया आर्बिट्रेरी, पहले तीनों लिए, तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, दिक्कत आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी में, और नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा बन रहे थे। अगला पेयर लिया तो ये बन गया। उसके बाद मुझे ध्यान आ गया, ये तो वही है जो S3 है, जो हमने S3 किया था वही है, ये भी S3 की ही प्रॉपर्टी है, आइसोमॉर्फिक है, लेकिन एक इमेज बन जाती है। हमने जो S3 किया उसमें नंबर क्या लिए थे, 1 2 3 लिए थे, अगर वहां पे नंबर 1 2 4 लेते तो ये वाला होता, ABC लिख सकते हैं, तो वो तो एक इमेज बन जाती। ये भी S3 ही है, आइसोमॉर्फिक, बिल्कुल सेम, हूबहू। ठीक है। तो ये कितने बने हमारे पास, 4। अब हम चलते हैं सब ग्रुप्स किस टाइप के, किस ऑर्डर के, 8 ऑर्डर के। 8 ऑर्डर के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हम कर चुके हैं, उनमें से कौन सी पॉसिबिलिटीज के कितने होंगे उस पे हम अब डिस्कस करते हैं। 8 ऑर्डर के ग्रुप की पॉसिबिलिटीज आपको ध्यान होनी चाहिए क्या क्या थी। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 में p क्यूब में बताया 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं, p क्यूब यहां पे हो गया 2 की 3 ऑर्डर 8। ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 3 एबिलियन होते हैं, Z8 Z4 इंटू Z2 Z2 इंटू Z2 इंटू Z2 D4, इसको Q4 या Q8 लिखा हुआ है। ठीक है। ये अब देखो इसमें ये साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक।
साइक्लिक कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 डिवाइड बाय 5 8, ये तो हो गया 0। Z8 टाइप का S4 में कोई भी सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं ये, इसके अंदर क्या निशानी होती है? 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर का 1 और 4 ऑर्डर के 6, ठीक है। अब मैं यहां से बनाना चाहता हूं तो देखो 1 ऑर्डर का 1 आइडेंटिटी आया, 4 ऑर्डर के 6 हैं और 6 इसके अंदर कंपलसरी, यानी ये सारे आएंगे, ये सभी आएंगे। तो अब देखो बनाने की कोशिश अगर मैं करता हूं, सब ग्रुप्स ऑफ S4 ऑफ टाइप Q4 या Q8, ठीक है। आई के साथ आपको ये सारे लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 4 2, 1 4 2 3, 1 4 3 2, ठीक है। 2 ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट ले? अब 2 ऑर्डर के 9 है, आपको 9 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, क्योंकि 9 में से एक चूज करना है, ठीक है। लेकिन आइडिया भी आ जाएगा, एक करने से 2 करने से। अब मान लो मैं 1 2 लेता हूं, सपोज करो मैंने ले लिया 1 2, 1 2 की मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1 2 3 4 से, तो देखो 1 2 पे गया, 2 1 पे, ठीक है। 2 3 पे गया, 3 3 पे, 3 4 पे गया, 4 4 पे, 4 1 पे गया, 1 2 पे, तो ये तो 3 ऑर्डर का आ गया, इसके अंदर है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। तो इस तरह इनमें से लेंगे, वो किसी न किसी तरह इनमें से किसी एक एलिमेंट के साथ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर ये लेके देख सकते हो। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा, आइडिया आ जाएगा, इसका भी कोई भी सब ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। यानी आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि हमने किस तरह से बनाने हैं, उस प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ये कंपलसरी हो गया, क्योंकि 6 में से 6 ले लिए, 9 में से एक, 9 चॉइसेस हो सकते हैं, बारी बारी से एक को ले लो। तो सबसे ज्यादा चांसेस है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ही दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो आइडेंटिटी हम ले लेंगे, एसोसिएटिव मस्ट है। तीसरी बात आ गई इनवर्स की। इनवर्स क्या है कि आप कोई एलिमेंट लेते हो तो उसका इनवर्स भी लेते हो, क्योंकि आपको पता है ग्रुप बना रहे हैं तो इनवर्स होना जरूरी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ही रिजेक्शन होती जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर एग्जाम में आता है कि आप Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 टाइप के, अब इसकी क्या निशानी होती है? 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट होते हैं। अब 2 ऑर्डर के 7, मेरे पास 9 अवेलेबल हैं, 7 लेने हैं, 9C7 यानी 9C2 यानी 9 8 2 1, 36 पॉसिबिलिटीज हैं, 36 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसको अगर मैं 36 पॉसिबिलिटीज लेना चाहूं, तो मान लो आपने ये 2 ले लिए और मेरे को पता है इन 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 2 और 1 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 2 आता है, ये ले ही नहीं सकते। तो इस तरह इनके आपस में प्रॉब्लम्स आ गई, इनकी प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपस में। 7 लेने हैं, 2 ही छोड़ने हैं, कौन से 2 छोड़ेंगे? उसमें इनमें कुछ ना कुछ आएगा, और इनमें से कोई भी डिसजॉइंट के अलावा पेयर आता है तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए यहां पे कोई भी सब ग्रुप नहीं बनेगा। दोबारा क्लियर कर देता हूं मैं आपको, 7 एलिमेंट लेने हैं, ये 3 तो चलो K4 टाइप में हमने लिया था तो उसमें सेट हो जाएंगे, ये डिसजॉइंट लेने पर हो जाते हैं। डिसजॉइंट तो 2 ही है ना, मान लो ये डिसजॉइंट है, ये दोनों ले ले और इसके अलावा 5 एलिमेंट और ले ले, 5 में ये 3 ये ले लिए। जब इनमें से आप कोई 2 ले लेंगे तो वो डिसजॉइंट नहीं रहेंगे और उनकी प्रोडक्ट इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी।
देखो में लेना और कोशिश करके आपको और दिखाता हूं प्रैक्टिस कैसे दिक्कत आएगी आपको। मान लो आपने ले लिया 1 2 के साथ 3 4 ले लिया, ठीक है, इसके साथ मैंने ये ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 3 2 4 की 1 4 2 3 की, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, दो और लेने हैं। अब इन चारों में से मैं कोई भी दो ले लेता हूं, इन चारों में से कोई भी दो ले लेता हूं, कोई दो ले लो। मान लो आपने ले लिया 2 3 2 4, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रुप की प्रॉपर्टी में दिक्कत आ जाएगी, इनकी करोगे तो आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है, इनसे 3 ऑर्डर का साइकिल बनेगा जो कि यहां पे ले ही नहीं सकते। इसलिए यहां पे Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 टाइप का कोई भी सब ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। अब दो रह गए, Z4 इंटू Z2 और एक रह गया D4। Z4 इंटू Z2 के अंदर क्या है, 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3, 4 ऑर्डर के 4, 4 ऑर्डर के 4 यहां से पेयर में अगर हम लेंगे, देखो अगर कोई एक एलिमेंट लिया तो उसका इनवर्स, दूसरा लिया उसका इनवर्स, 3 जोड़े हैं, 2 जोड़े मेरे को यहां पे लेने पड़ेंगे, यानी 3 में से 2 चॉइसेस मुझे यहां लेनी पड़ेगी। उसके साथ यहां 9 में से 3, ये क्या है 2 पेयर्स हो गए, और मेरे पास ये 3 पेयर्स हैं ग्रुप के लिए। अब 2 पेयर्स ले लिए, उसके बाद यहां से एलिमेंट उठाने हैं, 9 में से कोई 3 जो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अगर आप वो बनाना चाहेंगे तो वो कंडीशन नहीं बन पाएगी, ये आपके लिए होमवर्क है, कोई भी नहीं बनेगा, लेकिन यह आपके लिए होमवर्क है। मैंने हिंट दे दिया आपको, क्या है, मेरे को चाहिए 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3, 4 ऑर्डर के 4 एलिमेंट्स, लेकिन ये पेयर में होते हैं, यानी 2 पेयर्स, 3 पेयर्स हैं तो 3C 2 चॉइसेस, 9C 3 चॉइसेस, ये हो गया 3 और 9C 3 हम निकालते आए हैं 84। टोटल करें तो पेयर बहुत ज्यादा बन गए, लेकिन इसमें जो एक आएगा उसके लिए हम देखेंगे कोई भी नहीं बन पाएगा, उसी तरह के सारे चांस वो रिजेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, कुछ 2 या 3 कम से कम एग्जांपल बनाने की कोशिश करनी है, आप देखेंगे कि वो ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। अब बात आती है D4 टाइप, अब बात आती है D4 टाइप, D4 टाइप सब ग्रुप ऑफ S4। D4 टाइप सब ग्रुप्स ऑफ S4, ठीक है। D4 की क्या निशानी होती है, 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 5, 4 ऑर्डर के 2, और 2 मींस 1 पेयर, ठीक है। 3C 1 पॉसिबिलिटीज, 9C 5 पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करें तो क्या हो गया 9C 5 इंटू 3C 1, ठीक है। 9 8 7 6 4 3 2 1 इंटू 3C 1 होता है 3, 9 से 63 गुना 126, 126 दिया 300। अब इतनी पॉसिबिलिटीज है तो कहेंगे सर इतना हम कैसे कर पाएंगे, बात भी सही है, वाजिब है, लेकिन कोशिश करते हैं हम। देखो अब ये है, यहां एक पेयर लेना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी बात, आपने जो D4 बनाया
जब मैंने आपको D4 ग्रुप स्टडी कराया था तो उसके अंदर आपने देखा था कि किस तरह के एलिमेंट हैं। अगर मैं वो बना लेता हूं तो वहां से बात बन जाएगी, वहां से आइडिया निकल के आ जाएगा। अब अगर मैं यहां से बनाना चाहता हूं तो मैं क्या कोशिश करूंगा, पहला मैंने आई ले लिया, ठीक है। पहले मेरे पास यहां चॉइसेस का मैं ले लूंगा, मैंने ले लिया 1 2 3 4, तो एक क्या आएगा 1, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा 4 3 2 कंपल्सरी है, ठीक है, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। क्लियर है। अब एक बात और है, D4 में क्या होता है अगर आपको ध्यान हो कि जो यहां पे एक एलिमेंट आता है 2 ऑर्डर का, एक एक्स्ट्रा आता है, वो यहां से इसके स्क्वायर से निकल के आता है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, इसकी इसी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर के मुझे 5 चाहिए, यहां से इनमें से मुझे क्या चाहिए 5, एक में ले आया हूं। अब 8 में से मुझे कोई 4 लेने हैं। अब 8 में से 4 लेने हैं, वो उसी तरह की बात करें, देखो 3 ऑर्डर का आ नहीं सकता, इसलिए ये नहीं लिया जा सकता। अगर ये लेंगे तो 1 3 2 आ जाएगा, जो यहां पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जल्दी रिजेक्शन होती है। तो इसलिए यहां पे 1 3 और 2 4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा 1 3 और 2 4, ठीक है। अब बाकी कोई भी अगर लेते हैं तो वो डिसजॉइंट नहीं है, और डिसजॉइंट नहीं है तो 3 वाला साइकिल बन जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी इनमें से एक ही पेयर ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक ही पेयर ले सकते हैं, तो अब इसमें एक ले लिया और इनकी आपस में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए मुझे आइडिया आ गया यहां पे 1 2 3 4 एंड 1 4 2 3। तो ये मैंने अपने इनडायरेक्ट अप्रोच से कैलकुलेशन करके एक D4 टाइप का बना दिया। अब एक बनाया है, 3 पेयर है, इसी से आया है ना, इससे यहां एक एलिमेंट आ गया, इन दोनों की अलग अलग, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट ये बनती है, और इस टाइप के जो दो रहेंगे वो यहां ले नहीं है। तो यानी मैं 3 इस टाइप के बना पाऊंगा। जो इतने केस हैं, इसमें से सिर्फ ये 3 ऐसे केस हैं जो ग्रुप की कंडीशन को फॉलो करेंगे। एक तो थी ये ट्रिक्स, जो मेरी इनडायरेक्ट अप्रोच है। ये आप कब कर पाओगे, जब आपकी सब ग्रुप्स पे बहुत तकड़ी होल्ड है। अगर आपको कच्चा पक्का आता है, बहुत अच्छे से पकड़ नहीं है, इसलिए बार बार करने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब हम देखते हैं दूसरी अप्रोच, जो आपको इजी लगेगी लेकिन आपको यह भी आना चाहिए। दूसरी अप्रोच क्या है, D4 टाइप के जो बनाने हमने, अगर आपको ध्यान हो जब D4 किया तो हो सकता है उस टाइम हमने नोटेशन ABCD ले ली हो। अगर इस तरह का हम ले लेते हैं एक रेगुलर पॉलीगन, 4 साइड वाला क्या होता है स्क्वायर, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। हम क्या लिखते हैं D4 को, D4 के अंदर हम ये लेते थे R0 R90 R180 R270, हॉरिजेंटल वर्टिकल डायगोनल अपोजिट डायगोनल, ये सारे 2 ऑर्डर के एलिमेंट, ये 4 ऑर्डर का, ये 4 ऑर्डर का, ये एक दूसरे के इनवर्स, ये 2 ऑर्डर का सेल्फ इनवर्स, ये आइडेंटिटी, यही था, इस पे वर्क किया था हमने। अब इसको लिखता हूं मैं, ठीक है, R0 लिखा मैंने, ठीक है, R0 क्या हो गया, 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, 4 का 4 पे। R90 लिखने की कोशिश की मैंने, R90 इसको रोटेट कर दिया, तो जो 1 था वो किस पे चला गया, ये था, मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो आप देखोगे 1 2 पे चला गया, 2 3 पे, 3 4 पे। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट करने पर क्या होता है,
90 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, आपको करके दिखाया हुआ है, तो क्या होगा? अगर ये ऐसे है 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा? 1 2 पे चला जाएगा, 2 जो होगा वो 3 पे, 3 जो होगा वो 4 पे। R 180 अगर करते हैं, R 180 करते हैं तो 1 किस पे चला जाएगा? 3 पे। 1 3 पे, 3 1 पे, 2 4 पे, 4 2 पे। ठीक है। R 270 अगर करते हैं तो क्या होगा? R 270 करते हैं तो 1 4 पे, और ये एक दूसरे के इनवर्स है। साइकिल का इनवर्स आपको लिखना वैसे भी आता है। 1 4 3 2। 1 किस पे जाएगा? 2 छोड़ के 4 पे। 2 किस पे जाएगा? 1 2 छोड़ के 1 पे आ गया। इस तरह से हम देखेंगे। हॉरिजेंटल की बात करें तो 1 4 पे, 2 3 पे। वर्टिकल की बात करें 1 2 पे, 1 2 पे, 3 4 पे। ठीक है। अगर हम बात करें डायगोनल की, डायगोनल्स की बात करें तो अगर ये इस तरह से रहे फिक्स, ये तो अपनी पोजीशन पे रहे, इसको मैंने ऐसे किया तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? 2 4 पे गया। और जब मैं डी डैश करूंगा तो ये एज इट इज रहेंगे। 1 किस पे जाएगा? 3 पे। ये हो गया मेरा डी डैश। ये है डी, ये है वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल। ये तो ये अगर मैं देखूं क्या यहीं से आया है? हाँ, यहीं से आया है। आइडेंटिटी आ गया। 1 2 3 4 लिया तो इसका इनवर्स ये ले लिया। स्क्वायर करते हैं, ये बनता है। ठीक है। उसके बाद यहां से किस तरह की चॉइसेस आई? ये एलिमेंट आ गए और जो आपस में डिसजॉइंट है वो निशानी मुझे दिखाई दे रही है। जो आपस में क्या है? डिसजॉइंट है, वो बनेंगे। अब मैं अपना टाइम भी बचाना चाहता हूं और ये भी चाहता हूं कि कोई कमी ना रहे। इसी तरह आप बाकी के 3 पेयर बना सकते हैं। सिर्फ क्या चेंज कर देना, इसी तरह कैलकुलेट करना। 1 3 2 4। ठीक है। 1 3 2 4 और इसी तरह नेक्स्ट पेयर ले लेना 1 4 2 3। ठीक है। उससे आपके 3 पेयर बन पाएंगे। अब आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया। अब आपको आता है कि आप इसको लिख के घर पे देख रहे हैं कि मैं क्या 3 लिख पाता हूं। तो देखते हैं कैसे बना था आई। ठीक है। पहला पेयर मैंने 1 2 3 4 लिया, इसका स्क्वायर करते हैं 1 3 2 4, क्यूब करते हैं जो कि इसका इनवर्स होगा 1 4 3 2। इस तरह का ये किस किस की प्रोडक्ट से आता है? 1 3 की और 2 4 की। इनमें जो डिसजॉइंट पेयर है जो ये बना रहे हैं, बाकी जो इसके इस टाइप के रह गए 1 2 3 4 एंड 1 4 2 3। ये बन गया फर्स्ट। सेकंड आई, इसके साथ मैंने ले लिया अब 1 3 2 4। इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं 1 2 पे 3 4 पे, क्यूब करता हूं 1 4 2 3। ठीक है। अब ये किस किस से बनेगा? 1 2 और 3 4 दोनों आपस में डिसजॉइंट है। ठीक है। बाकी कौन से रह गए पेयर? 1 3 2 4 वाला, ये तीनों ही आ जाएंगे एंड 1 4 2 3 वाला। ठीक है। इसकी कंपोजिशन टेबल बना सकते हो, टाइम जरूर लग जाएगा, वेरिफिकेशन कर सकते हो कि क्या। देखो
सब ग्रुप क्या होता है, सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खुद ग्रुप होना चाहिए। इसमें से ये ड्रा है, सबसेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं यानी नॉन एम्प्टी है। ग्रुप आप कंपोजिशन टेबल बना के चेक कर सकते हो, कोशिश करना कि आप बना के देख लें। ठीक, थर्ड वन बनाना है आई। अब 1 4 3 2 बड़ा पेयर भी आ गया, 1 2 3 4 1 2 4 3। ठीक है, ये नहीं आया। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 1 4 पे 2 3 पे, क्यूब करते हैं 1 3 4 2। अब ये किससे बना है, 1 4 और 2 3 की प्रोडक्ट से। इस तरह के बाकी दो कौन से रह गए, 1 2 3 4 एंड 1 3 2 4। ठीक है, तो D4 टाइप के S4 में कितने बने, 3 बन पाए। ठीक है, और वो 3 किस तरह से बने, मैंने आपको 2-3 ट्रिक्स बताई हैं, और जो सबसे पहले ट्रिक्स बताई थी वो तब पकड़ पाओगे जब आपकी इन पे बहुत अच्छी पकड़ है। S4 ग्रुप पे बहुत अच्छी पकड़ है, S3 पे बहुत अच्छी पकड़ है, जो हमने सर्वे किया है ग्रुप्स का उस पे बहुत अच्छी पकड़ है। उसके बाद सब ग्रुप को कंटिन्यू करते आ रहे हो। क्लियर है। अब आता है 12 ऑर्डर। अब 12 ऑर्डर पॉसिबिलिटीज, 12 ऑर्डर की कितनी पॉसिबिलिटीज होती थी, 5 पॉसिबिलिटीज। ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 12 है तो 5 पॉसिबिलिटी होती थी, Z12 Z6 इंटू Z2 B6 A4 एंड टॉर्सन ग्रुप बोलते हैं, Q6 12 ऑर्डर का है, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सन ग्रुप। ये हमारी स्टडी में नहीं आया, तो इस तरह के सब ग्रुप भी यहां नहीं बनेंगे, 0। Z12 साइक्लिक है, 0, 12 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या आ गया, 0। इसकी अगर बात करें तो इसमें 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3 ऑर्डर के 2 और 6 ऑर्डर के, बना के देख लेते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है 6 बनेंगे। देखो इसकी 1 2 3 और 6, इसमें 1 और 2। इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 1 1 2 और 2। ठीक है, अब एलसीएम 6 कब आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, तो ये 6 ही बनेंगे। 6 ऑर्डर के एलिमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये कोई भी नहीं है, नो एलिमेंट। तो आप पिक कैसे करोगे, इट मींस इसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है S4 में Z6 इंटू Z2, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कितने सब ग्रुप होंगे, तो आपको इसकी जो ये टेबल है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ये पता होने चाहिए। अब इससे मुझे पता लग गया इसके अंदर 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, जबकि यहां पे 6 ऑर्डर का एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसके भी कितने बनेंगे, 0। ठीक है, अब बात आती है D6। D6 के अंदर भी यही दिक्कत आ गई। D6 की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल क्या है, 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 6 + 1 7, 3 ऑर्डर के 5 3 2, 6 ऑर्डर के 5 6 2। बट ये नहीं है, नॉट नो अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस तरह का क्या बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा, ये भी क्या है, 0। ठीक है, अब बात आती है A4 टाइप। A4 टाइप में क्या है, 1 ऑर्डर का 1 है, 2 ऑर्डर के
3 होते हैं, 3 ऑर्डर के 8 होते हैं। तो अब देखें यहां पे 3 के मेरे पास 8 ही एलिमेंट है, यानी सारे के सारे लेने पड़ेंगे। एक ही पॉसिबिलिटी हो गई मैक्सिमम। ए फॉर टाइप की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ये आपको ध्यान होगी। यहां पे हमारे पास 8 ही एलिमेंट है और 8 के 8 लेना मेरी मजबूरी होगी, यानी एक ही चॉइसेस है, जबकि यहां पे उसी तरह 9C3। अब ये तो सारे लेने हैं, इन सबके साथ कौन सा एलिमेंट प्रॉब्लम नहीं करेगा ये देखना है। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरी बात आपको A4 बनाया हुआ ग्रुप है, A4 ग्रुप हमने स्टडी किया है और उसमें देखा होगा ये 8 एलिमेंट और 3 ये वाले होते हैं, ये 8 एलिमेंट और ये वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, A4 क्या है, इवन परम्यूटेशंस ली जाती है A4 के अंदर। अब इसको बनाते हुए ये चॉइसेस ना के बराबर हो गई, क्यों, क्योंकि ये नहीं ले सकते। A4 क्या है, इवन परम्यूटेशंस की कलेक्शन है। वैसे तो देखो इनडायरेक्टली तो इतनी चॉइसेस हो गई, लेकिन 6 चॉइसेस रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि A4 क्या है, इवन परम्यूटेशंस की कलेक्शन है, जबकि जिस साइकिल की लेंथ इवन है वो ऑड परम्यूटेशन में आता है। तो यहां पे भी कितनी चॉइसेस होगी, 3C3। तो A4 टाइप का अगर मैंने बनाना है तो एक ही बनेगा I, इसके साथ ये लेने पड़ेंगे 1 2 3 4, 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3, और ये 8 के 8 एलिमेंट 1 2 3 है तो इसका इनवर्स 1 3 2 भी है, 1 2 4 है तो इसका इनवर्स 1 4 2 है, 1 3 4 है तो इसका इनवर्स 1 4 3 है, एंड 2 3 4 है तो इसका इनवर्स 2 4 3 है। तो ये हमारे पास A4 टाइप का खुद A4 ही है, सिंगल बना है, और एक क्या हो गया 24 ऑर्डर का ग्रुप क्या हो गया इटसेल्फ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल सब ग्रुप्स जो है वो हमने बना लिए हैं। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं, उस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आपसे हो सकती है। क्लियर है? इस लेक्चर में आपको सभी पॉसिबिलिटीज और उनके सब ग्रुप किस तरह बनाने हैं उनको डीप स्टडी किया है। अब हम इसकी एक टेबल बनाते हैं जो इसके सब ग्रुप्स की टेबल है। ठीक है, हम एबेलियंस ले लेंगे तो नॉन एबेलियंस अपने आप पता लग जाएंगे, साइक्लिक ले लेंगे तो नॉन साइक्लिक, और उसमें कितने बने, किस टाइप के बने, वो हम जितना मैक्सिमम उस टेबल के अंदर बना सकते हैं आप बनाने की कोशिश करना। मैं आपके सामने मेन वो टेबल कंप्लीट कर देता हूं। Order of S4 is equal to 4 factorial, that is 24. Order of subgroups total number of possibilities with name या टाइप कह दीजिए, नंबर ऑफ एबेलियन सबग्रुप्स, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सबग्रुप 1 2 3 4 6 8 12 24। वन ऑर्डर का वन ही है, जो कि क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, जो कि एबेलियन भी होता है, और जो कि साइक्लिक भी होता है अकेला। ठीक है,
टू ऑर्डर के 9 एलिमेंट थे, 9 ही बने जो कि आइसोमॉर्फिक होते हैं, Z2 के जो कि एबेलियन है, जो कि साइक्लिक है। 3 ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स है उसके हाफ 4 होते हैं, आइसोमॉर्फिक टू Z3 होते हैं जो कि एबेलियन भी है, जो कि साइक्लिक भी है। 4 ऑर्डर के ध्यान कीजिए, आपको बताया था मैंने 3 आइसोमॉर्फिक टू Z4 प्लस 3 प्लस 1, ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, टोटल 4 बनते हैं जो कि आइसोमॉर्फिक टू क्या है, K4। ठीक है, एबेलियन दोनों है बट ये स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो एबेलियन तो कितने हो गए, 7, जिसमें से साइक्लिक कितने हैं, 3। ये इस तरह की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। Z6 टाइप का कोई नहीं बनता, 4 बनते हैं यहां पे जो किस तरह के होते हैं, S3 टाइप। और S3 टाइप ए स्मॉलेस्ट नॉन एबेलियन नॉन साइक्लिक, नॉन एबेलियन नॉन साइक्लिक। 8 ऑर्डर के हमारे पास 3 बनते हैं जो कि कौन से होते हैं, आइसोमॉर्फिक टू D4, टोटल 3 जो कि नॉन एबेलियन नॉन साइक्लिक। 12 ऑर्डर का 1 बनता है जो कि क्या है, A4। A4 क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, नॉन एबेलियन नॉन साइक्लिक। 24 ऑर्डर का 1 बनता है जो कि क्या होता है, इटसेल्फ, नॉन एबेलियन नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब टोटल कितने बने, टोटल कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मेरे पास 30 बने सब ग्रुप्स। 1 और 9 10 और 4 14 और 7 21 और 4 25 और 5 30। एबेलियन कितने हैं, 1 और 9 10 और 4 14 और 7 21। साइक्लिक कितने हैं, 1 और 9 10 और 4 14 और 3 17। ठीक है, अब क्वेश्चन हो सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S4 कितने हैं, टोटल कितने हैं 30, साइक्लिक कितने हैं 17, तो ये कितने रह गए 13। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन ये भी हो सकता है, नंबर ऑफ नॉन एबेलियन या एबेलियन पूछ ले सब ग्रुप ऑफ S4 कितने हैं, एबेलियन 21, टोटल कितने 30, नॉन एबेलियन कितने रह गए 9। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पे हो सकता है, नंबर ऑफ एबेलियन एंड साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन S4 आर। अब देखो 4 ऑर्डर के ये रहे, कितने हैं टोटल 7, एबेलियन कितने हैं 7 के 7 एबेलियन है, साइक्लिक कितने हैं 3 है। तो इस तरह से आपको किसी ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चनिंग हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपने S4 के जो सब ग्रुप्स बनाने हैं उसको ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। अब आपकी तरफ से क्या है कि आप इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। बीच में मैंने बताया था आपको, 1-2 होमवर्क दिया था कि इस तरह के ग्रुप आप बनाने की कोशिश करना, नहीं बन पाएंगे। एग्जाम में ये नहीं है कि वो ये चाहेगा आप बना के दिखाएं कितने हैं, किस तरह के हैं, क्यों नहीं है, लेकिन जब तक आपको इन चीजों का क्लियर नहीं होगा कि ये सब ग्रुप क्यों नहीं बन रहा, कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो एग्जाम में जो वहां क्वेश्चन आएगा वो आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए आपको अपनी डीप स्टडी और
डीप स्टडी के साथ आपको अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए अगर आप किसी एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन हो जिसको आप विद इन 5, 10, 15 सेकंड बता सके, लेकिन वो तभी बता पाओगे जब आपने यहाँ पे डीप स्टडी की है। जब आप खुद करेंगे, खुद करके सीखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अगर सिर्फ देखने से या उसके बाद करोगे तो चांस है कि आप कुछ समय बाद उसको भूल जाओ या आपके आप ऊपर इतना लोड हो जाए कि आप उस टॉपिक्स को एकदम से रिकॉल न कर पाए। इसलिए खुद प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मेरा बार बार आपको कहना है कि अपनी 3 बातों पे ध्यान दीजिए। इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पहला रैंक भी प्राप्त किया है और लगभग हर एग्जाम को क्वालिफाई किया है। खुद स्टडीज, खुद की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कीजिए। डीप स्टडी आपको जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और तीसरा जो है वो आप डिस्कशन जो है, क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है वो जरूर कीजिए, मैक्सिमम कीजिए। ऐसा मत मानना कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक तो आपको आता है, वो डिस्कस करना जरूरी है। वहां से जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, जो क्वेश्चनिंग निकल के आती है, वो इस तरह नेट एग्जाम्स के लिए या अपर हायर एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी होती है। इन्हीं बातों के साथ आज के लेक्चर्स को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, और अगर आप इस लेक्चर को अच्छे ढंग से करेंगे तो सब ग्रुप्स बनाने के लिए जो आपके पकड़ होनी चाहिए वो काफी अच्छी हो चुकी होगी। सब ग्रुप्स जो है आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट्स से बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।